हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई नॉवेल वीडियो में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, थ्रोन ऑफ स्टील की नॉवेल वीडियो ओरिजिनल एपिसोड से थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हाँ, स्टोरी बिल्कुल सेम रहेगी क्योंकि स्टोरी तो एक ही राइटर ने लिखी है। और इस समय ओरिजिनल एपिसोड में आप देख ही रहे होंगे कि अभी भी फैंटेसी पैराडाइज के सीन चल रहे हैं, मगर हमारी नॉवेल वीडियो थोड़ी सी आगे है। इसलिए अब आप लोग डाउट मत रखिएगा कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस वीडियो और स्टोरी को एंजॉय करिए क्योंकि स्टोरी में ऐसी एक्सप्लेन करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लॉन्ग हाउ चैन ने अपने साथियों को इटर्निटी ऑफ टावर में टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन, फेंग और सायर फैंटेसी पैराडाइज के बाहर गए थे। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है जहां लॉन्ग हाउ चैन हुआंग शुओ को बता रहा था आहबाओ और उसके साथी से बहुत उनकी फाइट हुई थी, जिसमें बहुत सी ह्यूमंस और डीमंस मारे गए थे। जो सुनकर हुआंग शुओ काफी परेशान हो गया था और पूछता है क्या आहबाओ भी उस फाइट में मर गया, क्योंकि हुआंग शुआओ को डीमन गॉड एम्परर को जवाब देना पड़ेगा। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन उससे ये बात बताने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो मुझे डेविल ड्रैगन के 10 मैजिकल क्रिस्टल देना होगा। जो सुन हुआंग शुआन काफी शॉक हो गया था। डेविल ड्रैगन क्रिस्टल डेविल ऑइंटमेंट के कंपेयर में बिल्कुल भी सेम नहीं था, इसलिए डेविल ऑइंटमेंट एक तरह का सब्सटेंस होता है जिससे डीमन और ह्यूमन टॉनिक की तरह यूज करके अपनी एबिलिटी को बढ़ाते हैं। वहीं डेविल ड्रैगन क्रिस्टल ड्रैगन क्लैन का वो ट्रेजर था जिसको वो लोग एंसेस्टर के ब्लेसिंग के तौर पर यूज करते थे, जिससे उनकी जान कितनी भी खतरे में हो मगर वो लोग बच जाएंगे। इन शॉर्ट बोले तो काफी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल था। लॉन्ग हाउ चैन कहता है जल्दी से मुझे वो क्रिस्टल दे दो, नहीं तो फैंटेसी पैराडाइज क्लोज हो जाएगा, जिसके बाद तुम अपने साथियों से मिल पाओगे। जो सुन हुआंग शुओ फैंटेसी पैराडाइज के ओर देखने लगता है और लॉन्ग हाउ चैन से कहता है मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं, और वैसे भी मैं ब्लैक ड्रैगन का गार्ड हूं और हम अपने मैजिकल क्रिस्टल सिर्फ हमारे क्लैन के लोगों को देते हैं। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है तो फिर ठीक है, शायद तुमको आहबाओ कभी ना मिले। अब यहाँ लॉन्ग हाउ चैन पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे टोपी पहनाकर वो क्रिस्टल हासिल कर ले। ये सुन हुआंग शुओ काफी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गया था, जिसके बाद वो 3 क्रिस्टल देने के लिए रेडी हो गया था, मगर लॉन्ग हाउ चैन उससे 10 क्रिस्टल लेने के चक्कर में था। जो सुन हुआंग काफी कंफ्यूज था। उधर फैंटेसी पैराडाइज धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। जो देख हुआंग शुओ लॉन्ग हाउ चैन की तरफ एक बैग फेंकता है, जिसको हान कियान पकड़कर उस बैग को ओपन करते हैं, जिसमें उन्हें ग्रीन कलर की रेडिएशन दिखती है, यानी उसमें वो 10 क्रिस्टल थे। अब हुआंग शुओ चिल्लाते हुए लॉन्ग हाउ चैन से पूछता है कि मेरे क्राउन प्रिंस और आहबाओ और उसके साथी का क्या हुआ। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन उसे बताता है हमारे ग्रुप के लोग तुम्हारे ग्रुप से कई बार मिले थे, जिससे हमारे और उनके बीच में काफी भयंकर फाइट हुई, जिसमें हमारे और तुम्हारे ग्रुप के लोग मारे गए और हमने उनके क्राउन ऑफ हेरिटेज को हासिल कर लिया। और मैं बता दूं, तुम्हारे क्राउन प्रिंसेस आहबाओ को डीमन गॉड एम्परर ने बचा लिया, नहीं तो मैं उसका जूस निकाल देता। ये सुन हुआंग शुओ थोड़ा रिलैक्स होता है, मगर वो फिर गुस्सा होकर बोलता है क्या यही बताने के लिए तुमने मेरे से 10 क्रिस्टल लिए। जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन उसे ये भी बताता है कि स्टार डीमन क्लैन का भी एक मेंबर मारा गया, जिसने ग्रेट प्रोफेंसी टेक्निक का यूज करके आहबाओ को बचाया था। ये सुनकर 2 स्टार क्लैन के डीमन काफी गुस्सा होते हैं और वो हुआंग शुओ से कहते हैं तुम्हें इस बारे में स्टार डीमन गॉड के सामने एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये सुन हुआंग शुओ काफी सैड था क्योंकि स्टार डीमन गॉड ने आहबाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे साथ भेजा था, मगर अब वही जिंदा नहीं बचा। इसलिए हुआंग शुओ सोचता है कि वो किस मुंह से उन्हें बताएगा। उधर एक तरफ उन लोगों को लॉन्ग हाउ चैन की बात का भरोसा नहीं था, तो दूसरी ओर फैंटेसी पैराडाइज पूरा क्लोज हो गया था, इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर नहीं जा सकते थे। जिसके बाद लेंग शियाओ लॉन्ग हाउ चैन से फैंटेसी पैराडाइज के सारे इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है, जहां अपने टीममेट के बारे में छोड़कर उन्हें सारी बात बता देता है, जिससे लेंग शियाओ को ये पता चलता है डीमन गॉड एम्परर एक सर्टेन लेवल के कल्टीवेशन पर पहुंच गया है, बस उससे एक गॉड हेड की जरूरत है, जिससे वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स होल्ड कर लेगा। जिसके बाद लेंग शियाओ उन सभी को साउथर्न माउंटेन सिटी की तरफ ले आते हैं। लॉन्ग हाउ चैन डेविल ड्रैगन मैजिकल क्रिस्टल को लिंग शियाओ को देने लगता है, जहां लेंग शियाओ 10 मैजिक क्रिस्टल में से 2 अपने पास रख लेता है और हान कियान 3 बाकी बचे क्रिस्टल लॉन्ग हाउ चैन ले जाता है, जिनको वो होली सिटी में एक्सचेंज करके मेरिट पॉइंट्स हासिल करेगा। हान कियान और लेंग शियाओ लौटने के बाद मीटिंग में चले जाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में हम लॉन्ग हाउ चैन और सायर को देखते हैं, जहां लॉन्ग हाउ चैन काफी परेशान दिख रहा था, इसलिए सायर उसे
पूछ रही थी क्या हुआ, तुम क्यों इतना परेशान हो, जिसपे लॉन्ग हाउ चैन बताता है ये हॉयू है जो मुझे बुला रहा है, शायद उसके एवोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो दोनों टेलीपोर्ट होकर टावर ऑफ इटर्निटी में चले जाते हैं, जहाँ पर वैंग वान थोड़ा इंजर्ड थी, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन ने डिसाइड करा था कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये सही समय नहीं था उनको हॉयू के बारे में बताने का। तभी लॉन्ग हाउ चैन हॉयू की हेल्प से उसकी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर लॉन्ग हाउ चैन देखता है हॉयू कल्टीवेशन में बिजी था, इसलिए वो हॉयू के एवोल्यूशन का वेट कर रहा था। वैसे तो लास्ट एवोल्यूशन में हॉयू के 3 सर ग्रो हुए थे, और दोस्तों अब हॉयू का नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या होने वाला है, क्या इस एवोल्यूशन में उसका चौथा सर ग्रो होगा, इस बारे में जानने के लिए लॉन्ग हाउ चैन के साथ हम लोग भी काफी एक्साइटेड थे। साथ ही वो थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम डीमन गॉड एम्परर एग्जॉर्सिस्ट सिटी हॉयू को ढूंढने के लिए आया था, इसलिए शायद उसे यहाँ भी कुछ खतरा हो सकता है, जिस कारण लॉन्ग हाउ चैन हॉयू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आया था। तभी लॉन्ग हाउ चैन टेलीपैथी के थ्रू हॉयू से कहता है मेरे भाई मैं आ गया, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर लॉन्ग हाउ चैन केव के एंट्रेंस पर खड़ा हो गया था। तभी उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है, और इधर उधर देखने के बाद उसे दूर से कुछ स्केलेटन डीमन आते हुए दिखाई देते हैं, मगर लॉन्ग हाउ चैन इन सबसे कहां घबराने वाला था, इसलिए वो हॉयू को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। तभी लाइट एलिमेंटल फेरी बाहर आकर लॉन्ग हाउ चैन से कहती है मास्टर हम ये किस नरक में आ गए। लॉन्ग हाउ चैन बताता है ये वो जगह है जहाँ से हॉयू आया था, और अभी वो एवोल्यूशन के क्रूशियल टाइम में है, इसलिए हमें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। साथ ही वो लाइट एलिमेंटल फेरी को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में वापस आने के लिए कहता है, जो सुन लाइट एलिमेंटल फेरी खुद को बड़े फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है। वहीं धीरे धीरे वो स्केलेटन लॉन्ग हाउ चैन के पास आ रहे थे, जो देख लॉन्ग हाउ चैन अपनी दोनों स्वॉर्ड समन कर लेता है। इधर स्केलेटन किंग अपने ग्रुप के साथ उनकी ओर बढ़ रहा था, जो देखकर लग रहा था कि लॉन्ग हाउ चैन उनको बहुत इजीली हरा देगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो हॉयू को प्रोटेक्ट करने आया था तो वो सिर्फ 4th लेवल पर था, और इस बार तो वो 6th लेवल के 5th रैंक पर है। साथ ही साथ उसके पास 2 गॉडेस की पावर भी है। वहीं दूसरी ओर स्केलेटन किंग अपने साथियों की मदद से एक खतरनाक अटैक रेडी करने लगता है, जो देख लॉन्ग हाउ चैन अपने विंग्स को एक्टिव कर लेता है। वहीं लाइट एलिमेंटल फेरी एक स्पेल पढ़ने लगती है, जिससे वो स्केलेटन ग्रुप पर एक स्टार फॉल नाम का अटैक करती है, जो कि एक 7th लेवल का मैजिकल अटैक था। और जब ये अटैक उनके बीच गिरता है तो बहुत से स्केलेटन राख बन जाते हैं, जिससे उनका कॉम्बिनेशन अटैक फेल हो गया था। उधर लॉन्ग हाउ चैन भी बाकी डीमन से फाइट कर रहा था। तभी वो सारे डीमंस मिलकर उस पे हिसेस ऑफ टेरर से अटैक कर देते हैं, जिससे एक जोरदार आवाज लॉन्ग हाउ चैन को काफी तकलीफ देने लगी थी, मगर लॉन्ग हाउ चैन रिपल ऑफ लाइट की हेल्प से खुद को होली मेंटल शील्ड में प्रोटेक्ट कर लेता है, और जवाब में उन पर डीमन विपिंग फ्लैश से अटैक करता है, जिससे सारे डीमंस जलकर धुआं बन गए थे। लॉन्ग हाउ चैन की गॉड पावर्स अवेकन होने के बाद उसकी बॉडी में सन ऑफ लाइट की पावर्स पूरी तरह से जग गई थी, जिससे उसने अपने सामने रैंक वाले नाइट के सुपीरियर पावर को सरपास कर दिया था, और अब उसके बराबर कोई नहीं था। अब दोस्तों यहाँ सारे डीमन काफी इजीली मर गए थे, इसलिए लॉन्ग हाउ चैन सोचता है कि उसने फालतू में लाइट एलिमेंटल फेरी के स्टार फॉल टेक्निक का यूज करा, क्योंकि उससे लाइट एलिमेंटल फेरी काफी कमजोर पड़ गई थी। जिसके बाद वो लोग केव में लौट जाते हैं और आपस में कुछ बकबक कर ही रहे थे कि तभी लॉन्ग हाउ चैन को कुछ खतरा महसूस होता है, और वो कहता है अब साला कौन सी मुसीबत आ रही है। जिसके बाद वो लाइट एलिमेंटल फेरी को कमांड देता है कि पता करो आखिर यहाँ क्या दिक्कत है, लगता है आज सारे डीमंस को मौत देखनी पड़ेगी। ये सुन लाइट एलिमेंटल फेरी उस खतरे को फील करने लगती है और बताती है मास्टर कुछ गंदा बदबूदार खतरा है, लेकिन पिछली बार से ज्यादा भयानक है। इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।